दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीनी, जिससे कि ज्यादातर मिठाई बनाई जाती है, जो हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसको आखिर कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि शुगर मिल में चीनी को कैसे बनाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि चीनी को चुकंदर और गन्ना दोनों चीजों से बनाया जाता है, लेकिन हमारे देश में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत बड़ी स्केल पर होता है, इसलिए भारत में चीनी को गन्ने से ही बनाया जाता है। भारत शुगर मेकिंग और शुगर कंज्यूमिंग करने में दुनिया में पहले नंबर पर आता है। भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा चीनी भी बनाई जाती है और सबसे ज्यादा चीनी कंज्यूमिंग भी की जाती है। भारत में चीनी सरकारी मिलों के अलावा कोल्हू पर भी बनाई जाती है। कोल्हू को गांव की बर्फी मशीन भी कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि चीनी स्टेप बाय स्टेप आखिर कैसे बनती है। स्टेप 1, सबसे पहले खेतों से निकले गन्ने को शुगर मिल तक पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस में ये ध्यान रखा जाता है कि गन्ने की कटाई के 24 घंटे के अंदर ही उसे शुगर मिल तक पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अगर गन्ना ज्यादा टाइम बाद शुगर मिल पहुंचता है तो उसमें से सुक्रोज की मात्रा कम हो जाती है। स्टेप 2, जैसे ही खेतों से गन्ना शुगर मिल पहुंचता है तो शुगर मिल में लगी बड़ी बड़ी मशीनों में गन्ने को डाल दिया जाता है। ये मशीन गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे आगे बढ़ाती जाती हैं। गन्ने के टुकड़े इस मशीन से कोल्हू तक चले जाते हैं। चीनी मिलों में एक ही लाइन में 4 से 5 कोल्हू लगे होते हैं और इन कोल्हुओं में गन्ने का जूस निकलता रहता है। चीनी मिलों में लगे इन कोल्हुओं से तकरीबन 85% गन्ने का रस निकल जाता है और बाकी के बचे रस को निकालने का काम दूसरा कोल्हू करता है। स्टेप 3, जब कोल्हू के द्वारा गन्ने का सारा रस निकाल दिया जाता है तो इस रस को भाप के द्वारा गर्म किया जाता है। गन्ने के रस को गर्म करने का कारण ये होता है कि उसमें किसी भी तरह का फंगस यानी कि फफूंदी ना लग सके और गन्ने का रस गाढ़ा हो जाए। इसके बाद में रस को बॉयलर में 70 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाया जाता है ताकि इससे चीनी पकाई जा सके। गन्ने का गर्म जूस जब बॉयलर में आता है तो इसमें सल्फर गैस और चूने को मिलाया जाता है ताकि गन्ने के जूस को गाढ़ा होने के दौरान उसमें मौजूद सभी गंदगी बाहर निकल सके। स्टेप 4, हम आपको बता दें कि चीनी मिलें अपने आप में एक बड़ी कॉलोनी की तरह होती हैं, जो कि बहुत बड़ी होती हैं। मिल में एक तरफ तो गन्नों को इकट्ठा किया जाता है जो खेतों से आते हैं और दूसरी साइड में कोल्हू, टरबाइन और स्टील बॉयलर लगे होते हैं। गन्ने के रस के बॉयलर में गर्म हो जाने के बाद में चौथा स्टेप शुरू होता है और इस स्टेप में गन्ने के गर्म रस को फिल्टर किया जाता है। जब गन्ने का रस फिल्टर हो जाता है और इसके अंदर कोई भी अशुद्धि नहीं रहती है तो इस रस को पकाकर गाढ़ा कर लिया जाता है। स्टेप 5, जब गन्ने का रस पककर गाढ़ा हो जाता है तो ये देखने में चिपचिपे गुड़ की तरह लगता है, जिसका रंग सफेद होता है। अब इस लिक्विड गुड़ से मशीनों की सहायता से चीनी बनाई जाती है। स्टेप 6, मशीनों के द्वारा चीनी बनने के बाद में चीनी को कुछ टाइम के लिए सुखाया जाता है और फिर बोरों में भरकर पैक कर लिया जाता है। हम आपको बता दें कि जिस चीनी को एक्सपोर्ट दूसरे देशों में किया जाता है उसकी पैकेजिंग को बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है और जिस चीनी का इस्तेमाल डोमेस्टिक यूज के लिए होता है उसे साधारण तरीके से पैक करके भेज दिया जाता है। अगर चीनी मिलों की बात की जाए तो चीनी मिलों में एक ही नहीं बल्कि 3 से 4 तरीके की चीनी को बनाया जाता है। जिस चीनी का हम घर में इस्तेमाल करते हैं उसे मीडियम साइज की चीनी कहा जाता है। क्या आप जानते हो कि चीनी दिखने में सफेद कैसे होती है जबकि गन्ने का रस का रंग अलग होता है? चीनी के सफेद होने की सच्चाई सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आपको बता दें कि गन्ने से तैयार की गई चीनी को सफेद बनाने के लिए चीनी को हड्डियों के कोयले से प्रोसेस किया जाता है। अगर ये प्रोसेस ना किया जाए तो चीनी में सफेद और चमकदार रंग नहीं आ पाता है। चीनी बनाने के लिए गन्ने के रस को जब उबालते हैं तो इसमें केमिकल का इस्तेमाल भी किया जाता है। केमिकल मिलाने के समय रस में मौजूद सभी विटामिन और मिनरल को निकाल दिया जाता है। इसके बाद में चीनी में केवल ग्लूकोज ही बचता है। ऐसा करने के बाद में चीनी को हड्डियों के कोयले से छान लेते हैं और बस चीनी तैयार हो जाती है। भारत में बनने वाली 1 किलो चीनी में 50 से 70 mg सल्फर पाई जाती है। यही कारण है कि अमेरिका और यूरोप में भारतीय चीनी को पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि इन देशों में 10 से 20 mg सल्फर वाली चीनी का ही उपयोग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि 1 क्विंटल गन्ने से लगभग 10 से 12 किलो चीनी प्राप्त हो जाती है और अगर गन्ने से रस को निकालने और फिर उससे चीनी बनाने की बात की जाए तो इन सब में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। यानी कि जो चीनी हमें बहुत आसानी से दुकानों पर मिल जाती है उस चीनी को बनाने के लिए किसान और मैन्युफैक्चरर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए हमें उनकी मेहनत का सम्मान करना चाहिए और खाने पीने की किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको चीनी की मेकिंग प्रोसेस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।